बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आखिरकार श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र कैसे और क्यों आया था, अर्थात किस तरह उन्हें सुदर्शन चक्र मिला। कंस वध के बाद श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था। कंस वध के बाद मथुरा पर शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के आक्रमण बढ़ गए थे। मथुरा पर उस वक्त यादव राजा उग्रसेन का आधिपत्य था। श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से घोर संकट पैदा हो गया है। मेरे कारण ही यादवों पर किसी प्रकार का संकट न हो। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही कम उम्र में मथुरा को छोड़कर कहीं अन्य जगह सुरक्षित शरण लेने की सोची। सभी देवी देवताओं के पास कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास भी मौजूद यह अस्त्र किसी न किसी कारण से है। इसी प्रकार एक अस्त्र है सुदर्शन चक्र, जो भगवान श्री कृष्ण का अस्त्र है। धार्मिक ग्रंथों में सबसे विनाशक हथियारों में इसका नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियों का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। कहते हैं कि श्री कृष्ण से पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था, लेकिन बाद में यह श्री कृष्ण के पास आ गया था। यह सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास कैसे आया और किस प्रकार उनका अस्त्र बना, यह प्रसंग बहुत अधिक रोचक है। आइए इसे जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के पास से सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी चीज को खोजने के लिए यह बहुत अधिक सक्षम था। साथ ही इसे सर्वाधिक विध्वंस अस्त्रों में से एक माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए किया जाता था। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विष्णु ने नहीं, बल्कि भगवान शिव ने किया था। इसके निर्माण के बाद शिव ने यह चक्र भगवान विष्णु को सौंप दिया था। इस संबंध में शिव पुराण के कोटि युद्ध संहिता में एक कथा का वर्णन है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए। फिर भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिवत आराधना की। वे उनके हजारों नामों से उनकी स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल का फूल भगवान शिव को चढ़ाते गए। तब भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमल पुष्प में से एक पुष्प को कहीं छिपा दिया था। एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने उसे ढूंढने की सोची, लेकिन वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु ने उस फूल की पूर्ति के लिए अपना एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु ने दैत्य को समाप्त करने के लिए एक अजय शस्त्र का वरदान मांगा, जिसके बाद भगवान शंकर ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, तब तब वह बिना वार किए वापस नहीं आया। फिर चाहे सुदर्शन से किसी का वध करने के स्थान पर उन्होंने किसी की शक्ति या अभिमान पर ही वार कर दिया हो। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।